Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो, मेरा नाम गगन है। अपन क्लास 7th की जो गणिता प्रकाश का पार्ट 2 है, उसका जो सेकंड चैप्टर है ऑपरेशन विद इंटीजर, उसके ये वाले फिगर इट आउट सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो अपने को यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं पहले दो क्वेश्चन में, और बाकी के दो क्वेश्चन में डिवीजन दे रखा है। अपने को इसको सॉल्व करना है। तो जब भी अपन को मल्टीप्लाई करना होता है पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो अपने को आंसर में पॉजिटिव मिलता है। और अगर इन दोनों के साइन अलग अलग होते, जैसे यहाँ पे साइन सेम थे, दोनों पॉजिटिव के थे या दोनों नेगेटिव के थे, अगर साइन अलग अलग होते, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, या एक नेगेटिव का तो दूसरा पॉजिटिव का, तो अपने को आंसर नेगेटिव मिलता है। सेम मल्टीप्लिकेशन में होता है, सेम डिवीजन में होता है। अब बात आती है यहाँ पे दोनों साइन कैसे है, उल्टे हैं। तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा तो आंसर तो अपना नेगेटिव में आएगा। अब 14 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है वो कर लो। तो पहले अपने को साइन का पता लगाना है। वो कैसे पता चलेगा, दोनों नंबर को ध्यान से देख के, अगर दोनों का साइन ऑपोजिट है तो आंसर में नेगेटिव आएगा। अब अपने को मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है। 14 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है, 210। सो अपन बोल देंगे -210 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसको देखना है, दोनों साइन कैसे है, सेम है, दोनों ही नेगेटिव के, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 80, तो आंसर हो गया +80। इसको +80 की बजाय सिर्फ 80 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद 36 मल्टीप्लाई बाय ये, अपने को देखना है दोनों के साइन कैसे हैं। देखो, जो मल्टीप्लिकेशन में रूल फॉलो हो रहा है वही डिवीजन में होगा, सेम है ना। जो अपन ने ये रूल देखा, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था, यही डिवीजन के लिए भी सेम फॉलो होगा। तो दोनों के साइन अगर अलग अलग है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। अब 36 को 18 से डिवाइड करेंगे। जब अपन 36 डिवाइडेड बाई 18, पहले क्या करना है, साइन पता करना है। साइन कैसे पता चलेगा, दोनों नंबर के साइन देख के। उसके बाद उनके मैग्नीट्यूड को सॉल्व करना है। तो 36/18 कितना होता है, 2, तो अपन 2 लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे साइन क्या है, दोनों के सेम है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब 46 डिवाइड बाय 23, ये कितना होता है, ये भी 2 होता है, तो आंसर 2 आ गया। इजी था। अब क्या है, आगे देखते हैं। A freezing process required that the room temperature be lowered from 32 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस every hour। देखो, जो भी फ्रीजिंग प्रोसेस होती है, फ्रीजिंग प्रोसेस मतलब अपन कोई चीज को ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा करते हैं जब अपन किसी भी चीज को, जैसे तुमने सुना होगा कश्मीर का जो टेम्परेचर होता है वो ऐसा होता है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस या नेगेटिव में होता है। मतलब टेम्परेचर अपना जितना भी कम होता है उतनी चीज क्या होती है, ठंडी होती है। और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतनी चीज क्या होती है, हॉट होती है, यानी कि गर्म होती है। तो अभी अपने को ठंडा करना है, मतलब टेम्परेचर को अपने को कम करना पड़ेगा। तो अ फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट द रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस। तो 32 डिग्री सेल्सियस से अपने को कम करना है टेम्परेचर कितना, 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। हर आवर, हर घंटे में अपन 5 डिग्री सेल्सियस क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। what will what will be the room temperature 10 hours after the process begins। तो जब प्रोसेस बिगिंस हुई उसके 10 घंटे बाद रूम टेम्परेचर क्या होगा, ये अपने को देखना है। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे दे रखा है अपने को टेम्परेचर ड्रॉप्स ड्रॉप्स बाय 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। हर घंटे टेम्परेचर कितना हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। और जो इनिशियल टेम्परेचर था, इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग, तो जो स्टार्टिंग टेम्परेचर था वो कितना था अपना, वो था अपना 32 डिग्री सेल्सियस। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है स्टार्टिंग टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस था, हर घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है। अब पूछा है कि 10 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा। तो अगर अपन बोलेंगे कि इन 10 आवर्स टेम्परेचर
ड्रॉप्स, तो 10 हावर्स में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा? अगर 1 घंटे में 5 हो रहा है तो 10 हावर्स में 10 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, मतलब 50 डिग्री से क्या होगा? ड्रॉप होगा 10 हावर्स में। यहाँ पे ड्रॉप बोल रखा है तो ये नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे अपने को माइनस लिखने की वापस ज़रूरत नहीं है। अब अपने को देखना है कि 10 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होता है, तो फाइनल टेम्परेचर लिख देता हूँ मैं, या ऐसा भी लिख सकते हो टेम्परेचर आफ्टर 10 हावर्स। तो फाइनल टेम्परेचर क्या आ रहा है? फाइनल टेम्परेचर आ रहा है जो अपना इनिशियल टेम्परेचर था 32 डिग्री सेल्सियस माइनस, अब माइनस क्यों कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, 32 पहले मेरा पॉजिटिव था। अब चीज अगर घटी है, जैसे मैंने बोला मेरे पास 5 रुपए थे, 2 रुपए गुम गए, तो कितने बचे? तो मैं 2 रुपए जो चले गए, चीज घटी है तो उसके लिए माइनस करूंगा ना, और बोलूंगा 3 रुपए बचे रह गए। ऐसे ही यहाँ पे टेम्परेचर घटा है, किससे? 50 डिग्री सेल्सियस से, तो इसलिए माइनस करा, 32 में से 50 जाएगा तो माइनस 18 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 हावर इज माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद क्या है? थर्ड क्वेश्चन, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। तो एक सीमेंट कंपनी है, अगर वो वाइट सीमेंट का कट्टा बेचती है, बैग मतलब कट्टा, कट्टा बेचती है तो उसे 8 रुपए का क्या होता है? मुनाफा होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सॉल्ट, और अगर वो ग्रे सीमेंट बेचती है तो उसके हर बैग पे उन्हें 5 रुपए का क्या होता है? नुकसान होता है। ऐसा इन्होंने बोल रखा है। आगे इन्होंने बोला है रिप्रेजेंट द प्रॉफिट लॉस एज इंटीजर्स। जो प्रॉफिट और लॉस है उसको अपने को इंटीजर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो समझ आ रहा है कुछ कि इंटीजर की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है प्रॉफिट और लॉस का? मतलब क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिट होता है तो उसको अपन प्लस में बता देंगे, प्लस का कोई नंबर, जैसे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो +2 लिख देंगे, और 2 रुपए का नुकसान हुआ तो -2 लिख देंगे। ये था इसका मतलब। आगे क्या बोल रहे हैं ये? आगे बोल रहे हैं द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। वो एक महीने में कंपनी 3000 बैग तो वाइट सीमेंट के बेचते और 5000 बैग किसके बेचते हैं? ग्रे सीमेंट के। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? अब उसमें उनको प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल या नुकसान हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना हुआ है ये अपने को बताना है। तो अपन यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन 3। ठीक है, सो अपन लिखेंगे द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। तो कंपनी ने 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेचे, 3000 बैग्स सेल्स ऑफ वाइट सीमेंट, इसको मैं WC लिख देता हूँ, वाइट सीमेंट, एंड 5000 बैग्स बिकते हैं किसके? ग्रे सीमेंट के। 5000 बैग्स सेल ऑफ ग्रे सीमेंट, इसको मैं GC लिख देता हूँ। अब अपने को बताना है प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। तो अपन क्या लिखेंगे? प्रॉफिट, जो वाइट सीमेंट है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, और जो ग्रे सीमेंट है उसमें तो लॉस ही हो रहा है। तो वाइट सीमेंट में अपन कितना प्रॉफिट लेते हैं ये लिख देता हूँ, प्रॉफिट बाय 3000 वाइट सीमेंट इज। अब देखो, अगर मेरे को एक वाइट कट्टे में 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 3000 में कितना होगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 3000 होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 3000 विच इज 24,000। तो 24,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ किसमें? वाइट सीमेंट में। अब ग्रे सीमेंट, सो लॉस बाय 5000, ग्रे सीमेंट से कितना लॉस होता है? एक से अपने को 5 रुपए लॉस होते हैं, तो 5000 से कितने होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 5000, ये कितना आ रहा है? 25,000। तो अपन देख सकते हैं लॉस जो है अपने को वो 25,000 का हो रहा है, और जो प्रॉफिट है वो अपने को 24,000 का हो रहा है। अब अपने को अगर ओवरऑल रिजल्ट निकालना है तो अपन क्या करेंगे? जो प्रॉफिट है उसके आगे प्लस का लिख देंगे,
क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो ये प्लस का लिखूं या नहीं लिखूं बात एक ही है। लॉस के आगे मैं माइनस का निशान लगा दूंगा, लॉस के आगे मैं माइनस का निशान लगा दूंगा। और अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -1000। मतलब मेरे पास ये माइनस आ रहा है तो ये क्या शो कर रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन क्वेश्चन 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, अच्छा इसी का सेकंड पार्ट भी बचा है खैर, बी वाला। इफ द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड इज 6400 बैग्स। सो अगर ग्रे सीमेंट के जो बैग थे, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, अगर ग्रे सीमेंट के जो बैग थे, ग्रे सीमेंट के, वो 6400 क्या होते हैं, सोल्ड होते हैं। ठीक है, 6400 बैग्स क्या होते हैं, सोल्ड होते हैं। 6400 बैग सोल्ड होते हैं। तो अपने को क्या बताना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट द कंपनी मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अब वो बोलते हैं कि अपन वाइट, देखो वाइट सीमेंट में प्रॉफिट हो रहा है, ग्रे सीमेंट में लॉस हो रहा है। ग्रे सीमेंट उनके इतने बिके हैं, लेकिन अब वो वाइट सीमेंट कितने बेचें कि उनको ना कोई लॉस हो ना कोई प्रॉफिट हो। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर मैं निकाल दूं कि उनको लॉस कितना हो रहा है ना, लॉस फ्रॉम ग्रे सीमेंट वो कितना होगा, एक कट्टे से 5 रुपए नुकसान हो रहा था, तो इतने कट्टे से कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 6400। तो ये अपन पहले निकाल रहे कि लॉस कितना हुआ है, उसके बाद अपन देखेंगे आगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6400 कितना होता है, ये हो जाता है अपना 32,000। ठीक है, तो अपने को 32,000 का लॉस हो रहा है अगर ग्रे सीमेंट में, तो अपने को 32,000 का ही प्रॉफिट कमाना है वाइट सीमेंट में, ताकि अपना जो लॉस और प्रॉफिट है वो इक्वल हो जाए और अपने को ओवरऑल ना कोई नुकसान हो ना कोई फायदा हो। तो अपन क्या बोल देंगे कि वी वांट टू गेट प्रॉफिट of 30,000 rupees from white cement sale। जो वाइट सीमेंट है उसकी सेल से अपने को इतना प्रॉफिट कमाना है, और क्यों कमाना है इतना, ताकि अपना ओवरऑल ना कोई नुकसान हो ना कोई प्रॉफिट हो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरे को ओवरऑल इतना प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अब ये इतना प्रॉफिट मेरे को कैसे मिल रहा है, एक कट्टा मेरे 8 रुपए प्रॉफिट देता है। अब कितने कट्टे मैं बेचूं, यहाँ पे कितने कट्टे मैं बेचूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 32,000 आ जाए। तो मेरे को ये चीज निकालनी है। तो अपन ने क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए, जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 10 रुपए है टोटल, और एक टॉफी 2 रुपए की आती है, तो मैं कितनी टॉफियां खरीद सकता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो एक टॉफी का प्राइस है उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ मैं 5 टॉफियां खरीद सकता हूँ। सेम चीज अपन यहाँ पर करेंगे। 32,000 अपने पास टोटल लाना है अपने को, और एक से अपने को 8 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने कट्टे बेचने हैं, इसके लिए अपन इसको 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब इसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा आंसर 4,000। तो अपने को 4,000 कट्टे वाइट सीमेंट के बेचने होंगे, ताकि अपना कोई भी नुकसान ना हो ना कोई अपना प्रॉफिट हो। तो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, -3 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 27। अब मैं -3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 27 मिल जाए, है ना। तो अपन ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे उसको किस तरीके से करते हैं, ध्यान देना। अपन ना क्या करेंगे, जो ये वाला नंबर है
-3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, सोच के देखो। पहले अपन साइन को नहीं देखेंगे, अपन सिर्फ ये देखेंगे कि मेरे को 27 लाना है, चाहे प्लस का है माइनस का है ये नहीं देखेंगे, सिर्फ 27 लाना है। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 27 आ जाए, 9 का मल्टीप्लाई करूँ तो 9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 आ जाएगा। लेकिन 9 अब मैं प्लस का लूँ या माइनस का लूँ, वो किस पे डिपेंड करेगा, मेरे आंसर पे डिपेंड करेगा। आंसर मेरा पॉजिटिव है, मतलब मेरा जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा दोनों के साइन कैसे होंगे, बराबर वो होंगे, ए सेम साइज होंगे। तो इसका अगर नेगेटिव है तो इसका भी नेगेटिव होगा, तभी मेरा आंसर पॉजिटिव में आया होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -9। ऐसे ही यहाँ पे देखता हूँ मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 35 आ जाए, 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मेरा आंसर नेगेटिव है, मतलब दोनों के साइन कैसे ऑपोजिट है। तो 5 का तो पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव कर देते हैं, ये -7 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखना है, मेरा आंसर 56 आ रहा है, तो 8 में क्या मल्टीप्लाई, साइन को इग्नोर करना है 2 मिनट, सिर्फ 56 8 को देखो, है ना। तो 8 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 56 आ जाए, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, 8 5 48 56, हाँ तो 7 का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। अब बात आती है आंसर में साइन कैसा है। आंसर में साइन अगर नेगेटिव है मतलब मेरा मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट का साइन ऑपोजिट है, जो मेरे को दिख भी रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब अपन देखेंगे यहाँ पे 132 लाना है, तो 12 की टेबल में 132 कब आता है, 11 टाइम्स में आता है, तो अपन लिख देंगे 11। अब अपन देखेंगे अपना जो आंसर है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब अपने मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट का साइन कैसा है, सेम है। तो इसका अगर नेगेटिव है तो अपन इसका भी नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे डिवीजन है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपने को एक नंबर दे रखा है ऊपर, नीचे दे रखा है -8 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ और मेरे को आंसर मिल रहा है 7। तो अब सोचो कि जो डिवीजन था अपना वो क्या था, इसका ऑपोजिट था, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट ही डिवीजन है। तो अगर मैं जिससे डिवाइड कर रहा हूँ उसको आंसर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को यहाँ पे जो नंबर है वो मिल जाएगा। एक बार करके देखते और फिर चेक भी करेंगे, अगर सही होता है तो अपन जो सोच रहे हैं वो सही है। तो जब मैं 8 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 56। अब अगर मैं 56 को वापस से 8 से डिवाइड करके देखता हूँ तो मेरा आंसर 7 आ रहा है, तो हाँ ये चीज़ सही है, तो अपन बोल देंगे यहाँ पे 56 आएगा। अब बात है कि 56 पॉजिटिव का आएगा कि नेगेटिव का, वो क्या देखना है, आंसर को देखना है। आंसर अगर पॉजिटिव है मतलब इन दोनों का साइन कैसा होना चाहिए, सेम, तो इसका भी अपन ने कर दिया नेगेटिव। अब बात आती है यहाँ पे, अब 12 आ रहा है, मैंने क्या बोला, जब भी अपने को ऊपर वाला नंबर चाहिए रहता है तो नीचे वाले नंबर और आंसर का क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 132 आया। एक बार चेक भी करके देख लो, 132 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास 11 आ रहा है, हाँ 11 आ रहा है, तो आंसर है मेरा 132। अब बात आती है 132 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो आंसर पे डिपेंड करता है। आंसर का साइन कैसा है, नेगेटिव, मतलब इन दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे। तो इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव अपने को मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे सॉल्व हो गया।